हाँ, आज अपन पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। सबसे पहला है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रतिनिधि मान के राजा की आज्ञा मतलब ईश्वर की आज्ञा, जनता कभी भी राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करती थी। वो मानती थी कि यह राजा की आज्ञा नहीं है, यह ईश्वर की आज्ञा है। यह सिद्धांत देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। दूसरा है शक्ति का सिद्धांत। राज्य का आवश्यक तत्व है। राज्य का जो निर्माण है वो शक्ति सिद्धांत के द्वारा हुआ है। शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा कमजोर व्यक्तियों पर शासन किया जाता था। जो ताकतवर जातियां हैं वो कमजोर जातियों पर शासन करती थी। जो राज्य में जो संगठन से जो शक्ति प्राप्त होती थी और संगठन के थ्रू ही शक्ति का सिद्धांत अपनाया गया है। तीसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत जॉन लॉक हॉब्स रूसो ने दिया था। जॉन लॉक ने स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें मनुष्य को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार है, वह स्वतंत्र जी सकता है, स्वतंत्र घूम सकता है, संपत्ति का अधिकार है, उसे संपत्ति रखने का अधिकार भी है। हॉब्स ने मनुष्य को बुराइयों का पुतला बताया है, स्वार्थी बताया है, लालची बताया है, दुष्ट बताया है, क्रूर बताया है, आदि बताया है। और रूसो ने कहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है। चौथा है ऐतिहासिक है विकासवादी सिद्धांत। इसमें क्या हुआ है, गार्नर ने कहा था राज कोई बनावटी या मशीन या वस्तु नहीं है, राज का विकास धीरे धीरे हुआ है। राज्य के विकास के जो सहायक तत्व रहे हैं उसमें मूल्य सामाजिक प्रवृत्ति रही है, रक्त संबंध रहा है, धर्म रहा है एवं शक्ति रही है। जो मूल्य सामाजिक प्रवृत्ति है, अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। रक्त संबंध का मनुष्य का जो अपने परिवार से, माता पिता जो रक्त संबंध होता है उसके थ्रू एक दूसरे से जुड़ते हैं। धर्म से समाज जुड़ता है। और शक्ति जो कि शक्ति, ठीक है, ओके।